हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज है नवमी और आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सभी के घर पर कन्या वगैरह जिमाई गई होंगी, मतलब कन्या पूजन हुआ होगा, ये सब चीजें रही होंगी। फिलहाल बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या क्या चीजें तैयार कर रही हूँ मैं। देखो मेरे पास ना कुछ लोगों के कमेंट ऐसा आ रहे थे कि क्या आपका लेखपाल का भी एग्जाम है। तो मेरा लेखपाल का एग्जाम नहीं है और ना ही मैंने इसका फॉर्म भरा था। और सबसे पहली बात की जो इसका प्राइमरी एग्जाम जो होता है यानी कि पैट का एग्जाम, वही एग्जाम मैंने नहीं दिया था और आज तक मैंने एक बार भी पैट का एग्जाम नहीं दिया है। पिछली बार मैंने पैट का फॉर्म फिल किया था, लेकिन पता नहीं बस मेरा मन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं देना था, बस मैं देने ही नहीं गई थी पैट का एग्जाम। तो ये सारी चीजें रही थी और इस वजह से मैंने जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है यानी कि लेखपाल वाला एग्जाम, वो वाला एग्जाम भी मैंने फिल नहीं कर रखा। हालांकि मुझे भी पता है बहुत कम वैकेंसी, आप सबने देखा होगा पैट के अंदर, मतलब जो ये लेखपाल का एग्जाम है कुछ ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, उससे अच्छी खासी वैकेंसी तो यूपी पुलिस के अंदर है। इसलिए यूपी पुलिस का ही फिलहाल मेरा जो एग्जाम है लगा हुआ है। मतलब अगर बात करूँ जो नेक्स्ट एग्जाम है वो टारगेट सिर्फ यूपी पुलिस का ही है अभी। और इसके बाद अभी एक और नोटिफिकेशन आया, आप सभी को पता होगा, यूपी टेट का, जिसके अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो टीचिंग से रिलेटेड है या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तो आप इसका यूपी टेट का फॉर्म फिल कर लेना, चाहे आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, कोई से भी ईयर में इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले जब हुआ था तब मैंने दिया था, लेकिन वो उसका जो है प्रॉपर पूरा रिजल्ट नहीं आया था जो डाइट से मिलता है, सिर्फ एक ऑनलाइन रिजल्ट आया था। इसलिए मैंने दोबारा से फॉर्म फिल करूंगी इसका जो यूपी टेट का एग्जाम आएगा। और उसका रिजल्ट जो है इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर ना बीएड वर्सेज डीएलएड वाला बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। तो उस पर रिजल्ट पर भी लिखा था कि जब कुछ मतलब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है रिजल्ट रखा जाएगा। उसका रिजल्ट कभी सही से नहीं आ पाया था, इसलिए ये वाला जो यूपी टेट का एग्जाम होगा ये वाला ही देना मुझे बेहतर लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें, चलो ठीक है यार, धीरे धीरे जिस तरह से यूपी टेट आ रहा है, चलो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि चलो थोड़ी बहुत तो एक्टिव हुई है यूपी के अंदर चीजें टीचिंग से रिलेटेड, कुछ थोड़ा सा यूपी टेट आएगा धीरे धीरे, हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर कुछ 2026 के अंदर कहीं ना कहीं लास्ट होते होते उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कुछ सुपर टेट की उम्मीद है कि शायद आ जाए। इतना ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद सी है। इसलिए अपनी अभी मेरा डीएलएड का 4th सेमेस्टर रह रहा है। हाँ थोड़ा सा ये भी है, एक बार 4th सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले वैकेंसी आती है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर नहीं दे पाएंगे हम वो जो मेन एग्जाम होता है सुपर टेट का। अगर हमारा पूरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चलो खैर फिलहाल मैं बात करती हूँ। देखो यूपी पुलिस की आप में से काफी सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी उसी पर लग गई हूँ फाइनली। और हाँ एक और चीज है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन तुरंत करना शुरू कर दिया और ये सब चीजें, अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा चीजों को लेकर थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ जिस तरह से आप लोग कंफ्यूज होंगे। रनिंग की मैं बात करूँ तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, जिसको भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर गर्ल में 125 प्लस नंबर है, मतलब 125 प्लस क्वेश्चन ठीक है, तो प्लीज रनिंग करने जरूर जाना। मतलब ये मत सोचना, देखो क्योंकि इसके बाद क्या ही हो जाएगा आप अगर रनिंग करने चले जाओगे तो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप सभी को पता है यूपी पुलिस का एग्जाम है तब आपको रनिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर रनिंग करते रहोगे तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं होंगी। मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप यूपी पुलिस के लिए कहाँ से चीजें प्रिपेयर करोगी, तो मैं आप सभी को एक बुक बताती हूँ। देखो माई एडुडॉक्स की बुक है, इससे पहले जो इनकी यूपीएसआई की बुक आई थी माई एडुडॉक्स की, मैंने वो भी ली थी क्योंकि उसके अंदर मुझे मूल विधि वाला पार्ट काफी अच्छा लगा था। और इसके अंदर जो मुझे सही लगा है वो है कि इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है यूपीजी के वाला पार्ट अच्छे से कवर कर रखा है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं 20 इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है और 2 पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बुक को अंदर से भी दिखाऊंगी, ये है बाहर से बुक, माई एडुडॉक्स की बुक है, इसके अंदर आप देख सकते हो 22 प्रैक्टिस सेट है। 22 प्रैक्टिस सेट के अंदर 2 तो इसके अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 20 इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है। कंटेंट अच्छा है, लेवल अच्छा है। जब भी आप इसमें से मुक टेस्ट लगाओगे, ये वाले मुक टेस्ट बोल दो, प्रैक्टिस सेट बोल दो, तो हमेशा ओएमआर के साथ लगाना, उससे आपको पूरा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने टाइम में आप कर पा रहे हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्वेश्चन सभी लोग बना लेते हैं, देखो आप जितने भी क्वेश्चन करने बैठोगे मोस्टली सभी लोग क्वेश्चन कर ही लेते हैं, दिक्कत आती है कि हम उतने टाइम के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सही से। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए जब भी आप इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ या प्रैक्टिस सेट लगाओ, हमेशा अपना 2 घंटे का टाइम सेट करके बैठना और ओएमआर के साथ लगाना है प्रैक्टिस सेट के जितने भी होंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल मैं आप सभी को बुक अंदर से दिखा देती हूँ कि बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है। स्पेशली जो ना यूपीजी के वाला पार्ट दे रखा है वो बहुत अच्छे से चीज एक्सप्लेन कर रखी है। मैंने यूपीएसआई के लिए भी फिलहाल जो हुआ था यूपीजी के इसी में से पढ़ी थी, हालांकि उसके अंदर कुछ ज्यादा आया नहीं था यूपीजी के वाला पार्ट, आपने भी देखा होगा। उसके अंदर तो बस कुछ अलग ही पूछ रखी थी चीजें। चलो मैं आप सभी को बुक अंदर से दिखा देती हूँ कि अंदर क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है और किस टाइप के इसके अंदर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो फिलहाल बुक अंदर से देखते हैं। तो ये है माई एडुडॉक्स के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नए प्रैक्टिस सेट विद यूपीजी के वाला पार्ट। इसके अंदर 22 प्रैक्टिस सेट हैं, 2 क्वेश्चन पेपर इसके अंदर दे रखे हैं। और बुक अंदर से कैसे मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये बुक मेरी है, तो ये जिसके अंदर कंटेंट दे रखा है, ये यूपीजी के वाला पार्ट इन्होंने दे रखा है। अच्छे से 2 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। एक 23 तारीख को हुआ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो री एग्जाम हुआ था अगस्त में, और ये जो पहले हुआ था एग्जाम ये 18 तारीख दूसरा महीना 2024 का, ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है ये। और ये इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है, देखो 20 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ से आप देखना शुरू करो, यहाँ से इन्होंने यूपीजी के वाला पार्ट कवर कर रखा है जो कि अच्छे से समझा रखा है, जितनी यूपीजी की आती है हल्की फुल्की सी। हालांकि यूपीएसआई के पेपर में कुछ भी नहीं पूछी गई यूपीजी के से, कुछ ज़्यादा पोर्शन मुझे तो नहीं लगा, मेरे वाले मतलब जो मेरा शिफ्ट थी उसमें तो नहीं थे कुछ ज़्यादा खास। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर यूपी के लिए भौगोलिक स्थिति दे रखी है, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक सीमा दे रखी है इन सभी चीज़ों की। उत्तर प्रदेश में प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से है, प्रशासनिक इकाइयाँ क्या हैं, मैं आपको आज डिटेल में दिखा देती हूँ। देखो परिवहन एवं संचार ये दे रखा है, पूरा जनसंख्या घनत्व का दे रखा है, साक्षरता दे रखी है, लिंगानुपात के बारे में दे रखा है। ये देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र
अर्थव्यवस्था दे रखी है, शिक्षा के बारे में दे रखा है। तो ये है कि अगर आप इसको एग्जाम से पहले काफ़ी बार रिवाइज कर लोगे तो आराम से यूपीजी की आपको याद रह जाएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है यूपीजी के। आई थिंक इसके अंदर 12 पेजेस हैं। अभी दिखाऊंगी, देखो ये अभी 7वां पेज चल रहा है। यहाँ पर 1 दे रखा है, अर्थव्यवस्था के बारे में दे रखा है। यूपी के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल दे रखे हैं, देखो सभी कि ताजमहल आगरा में है, वृंदावन के मंदिर है, ये सब दशावतार मंदिर। आपने RW के मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हर बार घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा जब RW के मॉक टेस्ट आपने लगाए होंगे तो। ये सभी हैं उत्तर प्रदेश नगर एवं जनपदों के उपनाम है। देखो इसके टाइप के क्वेश्चन बने थे यूपी पुलिस के अंदर, जो आपने दिया होगा 2023 वाला, 2024 वाला, मतलब री एग्जाम में भी बने थे। वो आया था भदोही कालीन नगरी को बोला जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला पार्ट मतलब अच्छे से पढ़ लेना क्या, मेरे को भी पढ़ना है मतलब। और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, इससे भी क्वेश्चन बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें, जितने भी पक्षी विहार हैं, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए यूपी के अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं। ये करंट में कौन क्या है, ये सब दे रखा है यूपी के अंदर। ये राज्य मंत्री, ये इसके बाद इधर उत्तर प्रदेश में प्रमुख नीतियाँ इस टाइम पर कौन क्या है, यानी कि इनके जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है यूपी के अंदर, महाधिवक्ता लोकायुक्त कौन है, ये सब चीज़ें दे रखी है। और ये लास्ट जो था 12वां पेज था, यानी कि यूपी जीके का जो पार्ट है वो 12 पेजेस में कंप्लीट कर रखा है। यानी कि अगर आप एक दिन के अंदर 4 से 5 पेज भी पढ़ोगे तो आपकी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसी को फिर बार रिविजन करोगे तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो। यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न पत्र। ये था पहला प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश के लिए, ये पूरा दे रखा है। 23 तारीख का री एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का है। मेरा जो पेपर था 23 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। ये फर्स्ट शिफ्ट वाला दे रखा है इन्होंने। तो बुक की क्वालिटी और बुक के अंदर क्वेश्चन वगैरह तो आप देख ही सकते हो, बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी चीज़ें, बहुत अच्छे से लिख रखा है, मतलब स्पेस भी छोड़ रखा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घिच पिच मचा रखी हो बिल्कुल बुक के अंदर। और ये है इसके अंदर उत्तर यानी कि पूरे इसके सोल्यूशन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ABCD बता दिया कि इसका ये होगा, पूरा अच्छे से समझा रखे हैं। ये सोल्यूशन दे रखा है मैथ के भी सभी क्वेश्चन का, रीजनिंग का। ये मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट का सोल्यूशन देख रहे हो, देखो सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल सही समझा रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखो हिंदी का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपने पहले प्रैक्टिस सेट देखा, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट के ना वो है, मतलब सोल्यूशन है एक तरह से। देखो हिंदी के अंदर कुछ इतना ज़्यादा सोल्यूशन देने की नीड नहीं होती, फिर भी इन्होंने हिंदी को भी अच्छे से सोल्यूशन दे रखा है कि कहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ कैसे मानी है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन ही चल रहा है सारे में। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ दूसरा प्रैक्टिस सेट, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट, सेकंड सेट है ये। और जो पहले मेरा पेपर होता वो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था शायद, या शायद सेकंड में था शायद। ये था 18 तारीख में जो हुआ था। तो इसी से करने वाली हूँ मैं तो प्रैक्टिस, लेकिन मैं साथ में OMR जरूर लगाऊंगी, क्योंकि OMR के बिना आप मॉक टेस्ट लगाते हो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। OMR के साथ ही लगाना है मॉक टेस्ट, तो जो भी लगाना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा नहीं तो सही से, क्योंकि कभी कभी आपको OMR फिल करने में 20 मिनट भी लग जाती है, कभी कभी 25 मिनट भी लग जाती हैं, जब अच्छे से चीज़ें आपको ध्यान से चीज़ें लगा रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। ये पूरी बुक है, इस तरह से है। ये कितनी बड़ी है ये भी दिखा देती हूँ आप सभी को, देखो इतनी बड़ी बुक है, ये पूरा इस तरह से कंटेंट है। तो जिनको भी ये बुक चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में इसका लिंक लगा दूँगी, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह पर ही आराम से आपको मिल जाएगी। मैंने UPSI के लिए भी ये बुक ले रखी थी, देखो इस टाइप की बुक है, न्यू एडिशन है बिल्कुल 2026 के लिए। तो बाकी कुछ पूछना और कुछ बताना तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।